हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त रजनीश कुमार फ्रॉम मेडवाइस प्लस और हमारी टैगलाइन है हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस एंड पीस ऑफ माइंड। वी टॉक अबाउट मोस्ट प्रैक्टिकल थिंग्स इन लाइफ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। फ्रेंड्स, वी प्रोवाइड मेडिकल काउंसलिंग एंड बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल इन ट्राई सिटी चंडीगढ़। प्रैक्टिकल थिंग्स दोस्तों, जहां पे प्रैक्टिकल थिंग्स की बात आती है वहां पे हम लोग आपको गाइड करते हैं। अभी मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक पेशेंट ने विजिट किया, एज अबाउट 60 years and he was educated man. He came to me with history of atypical chest pain. वो बोल रहे थे कि उनको कभी कभार यहाँ पे लेफ्ट साइड में चेस्ट पेन हो रहा है और करीब एक हफ्ते से हो रहा है। वो ये जानना चाहते थे कि ये चेस्ट पेन हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर मैंने उनसे पूछा कि इसके अलावा और कौन कौन सी प्रॉब्लम है उनको। तो उन्होंने बोला कि उनको ब्लड प्रेशर है और उसके लिए एक छोटी सी टेबलेट, उसका नाम उनको ध्यान नहीं आ रहा, और इसके साथ साथ वो एक कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग लेते हैं। इसके अलावा किसी भी तरह की और मेडिसिन लेने से उन्होंने इनकार किया और किसी भी तरह की और डिजीज के बारे में और कंप्लेंट के बारे में उन्होंने बिल्कुल डिक्लाइन कर दिया। तो फिर मैंने उनसे दोबारा पूछा कि आपके कोई प्रीवियस मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं या नहीं है। तो फिर उन्हें ध्यान आया कि हाँ हाँ, वो तो गाड़ी में रखे हैं, मैं अभी लेके आता हूँ। तो उनका प्रीवियस रिकॉर्ड्स मंगवाया गया। उस पूरे रिकॉर्ड्स को चेक करने के बाद मैंने देखा कि उनको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है और ऑलरेडी उनको हार्ट प्रॉब्लम है और करीब 5-6 साल पहले उनकी स्टेंटिंग हो चुकी है। अभी उनको जो प्रॉब्लम थी दैट वाज टिपिकल एंजाइना ऑन एक्सर्शन, यानी कि क्लिनिकली उनके जो सिम्टम्स थे वो हार्ट रिलेटेड थे। इसके अलावा उनको एटिपिकल चेस्ट पेन हो रहा था जो कि पिछले एक हफ्ते से हो रहा था। एंड ही वाज इन्वेस्टिगेटेड एंड ही वाज एडवाइज्ड फॉर एंजियोग्राफी अगेन। जी हाँ, ही ऑलरेडी कंसल्टेड सम अदर डॉक्टर और उन्होंने उनको दोबारा से एंजियोग्राफी करवाने के लिए बोला था। तो उनसे सारी बात करने के बाद, उनके सारे मेडिकल रिकॉर्ड चेक करने के बाद मुझे लगा कि इस बारे में मुझे आप लोगों से बात करनी चाहिए सो दैट हम इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान रख सके जो कि हम लोग आमतौर पे इग्नोर कर देते हैं। एज ए पेशेंट किसी डॉक्टर के पास विजिट करते हैं तो कुछ एक चीजों का हमें ध्यान रखना, वही चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। नंबर 1, बी ऑन टाइम। यस, जब भी आपके डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स होती है तो आप कोशिश करें कि आप टाइम पे पहुंचे और उसके बाद पेशेंटली रिसेप्शन एरिया पे वेट करें। कई बार क्या होता है कि किसी पेशेंट के साथ डॉक्टर को ज्यादा टाइम लग सकता है और उससे आपका वेटिंग टाइम थोड़ा सा बढ़ सकता है। तो इसमें आप पेशेंटली बैठे रहें, आप पैनिक मत हो और रिसेप्शन एरिया पे किसी भी तरह का कोई प्रेशर ना बनाए। नंबर 2, अपने साथ किसी अटेंडेंट को जरूर साथ लेके जाए, बिकॉज कई बार क्या होता है कि पेशेंट अपनी पूरी मेडिकल हिस्ट्री अच्छे से नहीं बता पाता है और ना ही जो डॉक्टर ने उनको बोला है वो अच्छी तरह से समझ पाते हैं। तो एक अटेंडेंट अगर साथ में हो तो चीजों को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। नंबर 3, जो भी आपकी कंप्लेंट्स हैं या जो भी चीजें आप डॉक्टर से डिस्कस करना चाहते हैं वो पहले से ही एक पेपर पे लिख लीजिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भूल जाते हैं, हमें ध्यान ही नहीं रहती कि हमें ये चीज पूछनी थी डॉक्टर से या ये चीज हमने डिस्कस करनी थी। अगर ये सभी पॉइंट आपने पेपर पे लिख रखे हैं तो इंपॉर्टेंट चीजें मिस होने की पॉसिबिलिटीज खत्म हो जाएगी। नंबर 4, एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो अपना पूरा का पूरा मेडिकल रिकॉर्ड साथ में लेके जाए, क्योंकि डॉक्टर के पास जाने के बाद बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं आप। और अगर आपके पास पूरा मेडिकल रिकॉर्ड होगा तो आपका डॉक्टर आपकी मेडिकल हिस्ट्री को अच्छे से समझ पाएगा। बल्कि एक चीज और एडवाइजेबल है कि आपका जितने भी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस हैं, जो भी इन्वेस्टिगेशंस रिपोर्ट है, उन सभी की फोटो खींच लीजिए और अपने मोबाइल फोन में एक मेडिकल फोल्डर अलग से बना लीजिए। आजकल के फोन में ये फीचर्स अवेलेबल है, आप आसानी से इस काम को कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी मेडिसिन आपकी चल रही हैं वो मेडिसिन स्ट्रिप साथ में लेके जाए। उससे क्या होता है कि अगर मान लो किसी डॉक्टर ने आपको 6-7 मेडिसिन लिख के दी हैं और आपको लगता है कि एक या दो टेबलेट्स या एक या दो मेडिसिन आपको सूट नहीं कर रही हैं, वो फॉर द टाइम बिंग या कुछ समय के लिए उसको छोड़ देते हैं। लेकिन डॉक्टर के पास जाने के बाद आप वो भूल जाते हैं कि आपने कौन सी मेडिसिन मिस की हुई है या कौन सी मेडिसिन नहीं ले रहे हैं। अगर आपके पास मेडिसिन की स्ट्रिप होंगी तो आप बता सकते हैं स्पेसिफिकली कि ये वाली मेडिसिन आपने ड्रॉप कर रखी है या ये वाली मेडिसिन आपने स्किप कर रखी है। दोस्तों,
योर हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड फॉर योर डॉक्टर। अगर आप अपने डॉक्टर को अपनी मेडिकल हिस्ट्री पूरी तरह से नहीं बता पाएंगे तो डॉक्टर के पास हाफ इंफॉर्मेशन ही पहुंचेगी और वो अच्छे ढंग से आपका ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे, अच्छे ढंग से आपका इलाज नहीं कर पाएंगे। उम्मीद है मेरे ये इनपुट्स आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। मैं हूं आपका दोस्त रजनीश कुमार। थैंक यू वेरी मच।